अनुज का दोहरा चेहरा, कौन सा चेहरा लेकर जाएगा अनुपमा के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जो तब नहीं कह पाया अनुज कपाड़िया, वो आज कहने की बात कर रहा है, सवाल पूछने की बात कर रहा है, अनुपमा से मिलने की बात कर रहा है। मगर यहां जो हम 5 साल के बाद देख रहे हैं अनुज को, वो अनुज दो चेहरों में नजर आ रहा है। एक अनुपमा जब अकेली है उसके ख्यालों में वो चेहरा, एक वो जब आद्या उसके साथ है और अनुपमा उसकी सोच में है। मगर किस तरह से है वो सब हमने देखा, तो इसी पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब कहीं ना कहीं अनुज को ये बात क्लियर हो ही चुकी है कि जोशी बहन ही अनुपमा है। खाने के स्वाद से लेके हवाओं की जो हलचल है उसको लेके एवरीथिंग, सब चीज अनुपमा का एहसास दिलवाती है। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा को देख भी लिया है और देखने के बाद जिस तरह से अनुज उसके पीछे भागा, ये सवालों के जवाब लेने वाला अनुज नहीं था, ये प्यार करने वाला अनुज था। ये वो अनुज था जो चाहता था कि फटाफट से मैं अनुपमा से मिलूं और उससे बात करूं। सवाल क्या है, जवाब क्या है, ये बात की बातें थी। तो ये जब हम इस अनुज को देखते हैं तो हमें बड़ा प्यार आता है, हमें बड़ा सुकून मिलता है कि यार प्यार है। मगर जब आद्या को देखते हैं, जिस तरह से आद्या आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अनुज की जिंदगी में आद्या ही इफेक्ट कर रही है, और अनुज कहता भी है कि मेरी बेटी के ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर अनुपमा के पीछे क्यों भाग रहा है? किस सवाल का जवाब चाहिए जब बेटी ही सब कुछ है? तो ये डबल चेहरा है अनुज का। वही मैंने दिल और दिमाग की वीडियो बनाई थी, एक दिल का चेहरा है, एक दिमाग का चेहरा है। यहां अनुपमा को लो तो वो बिल्कुल क्लियर है अपनी बातों में, उसको ऐसे कंफ्यूजन नहीं है, उसको किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए। वो सबकी खुशी के लिए, सबके लिए दुआ ही करती नजर आती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमने देखा स्नोफॉल वाला सीन भी देखा, जिसमें अनुज रात को और अनुपमा भी रात को निकली है। पहली स्नोफॉल है उसकी, जहां पे वो एक्चुअली चोरों के बीच में नहीं है। जो पहली स्नोफॉल थी वो थी, मगर ये वो स्नोफॉल है जिसको वो फील कर सकती है। और वहां पे हमें अनुज भी दिखाई देता है, अनुपमा को उसका मफरल मिलता है। वो सब चीजें हम देखते हैं जो तब से देख रहे हैं जब से अनुपमा अमेरिका में आई है। जिन हवाओं की बात अनुज करता है अनुपमा से मोनोलॉग में, उससे ख्यालों में, वही हवाएं एक ऐसी खतरनाक हवाएं बन जाती है जब आद्या आती है उसकी जिंदगी में। तब वो सख्त चेहरे के साथ कहता है तुमसे मैं जवाब लूंगा, या मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। पूछने चाहिए सवाल, इसमें कोई एतराज नहीं है, इतने दिनों बाद मिलना है। मगर पहले प्यार, वही सवाल आ गया ना फिर से। जो लास्ट सीन गया था वो भी इसी में गया था कि तुमने क्यों हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी। सवाल ही तो था, उसके जवाब में उसने तुमको छोड़ दिया, छोटी को छोड़ दिया कि जाओ एक दूसरे की इंपॉर्टेंस संभालो। अगर इतनी के बाद भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है मेरे से, तो मैं और कर ही क्या सकती हूं। मैंने 100% दे दिया अपना, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसमें आपको घुटन होती है, तो उसने तो अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब कौन से सवाल हैं? अनुपमा के टेक केयर के लिए तो सवाल हो नहीं सकते कि 5 साल तुम कहां रही, तुम्हारा जीवन कैसा रहा। अब तो चोट के बारे में नहीं पूछ सकते कि चोट लगी थी उस एक्सीडेंट में कि नहीं लगी थी। तो क्या सवाल पूछने हैं? यही सवाल पूछने हैं ना बेटी को लेके कि मुझे छोड़ दिया मगर छोटी को क्यों छोड़ा। तुम तो कहती थी कि तुम सर्वश्रेष्ठ मां हो, तो मां का फर्ज क्यों नहीं निभाया। यही सवाल हो सकते हैं। माया को दिया वादा क्यों नहीं निभाया, यही सवाल होंगे। अगर यही सवाल है तो ये तब पूछता। अब 5 साल के बाद अब यही सवाल लेके तुम अनुपमा के पास जाने की बात कर रहे हो, तब जब आद्या सामने में है। तो आपको नहीं लगता कि ये डबल फेस वाली बात है? क्योंकि जब अनुज अकेला अनुपमा से बातें करता है तो अनुज क्या बातें करता है?
तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, वो सारी चीजें, शादी करने वाला हूं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी फीलिंग है। क्यों अनुपमा को देख के पीछे पीछे भागता है, और उस भागने में कहीं पे नहीं लगता है कि अनुज इतना नेगेटिवली अनुपमा के बारे में सोच रहा होगा। जो चेहरा अनुज का दिखाया, यही जो आज चेहरा देखा है, यही उस एक्सीडेंट के बाद हमने देखा था, जब उसने आंखों में आंखें डाल के अनुपमा को कहा था, हाँ तुम नहीं हमें प्रायोरिटी देती हो, हाँ अनुपमा, अनु नहीं अनुपमा। तो अनुपमा के लिए तो तभी मरने की बात हो गई थी कि ये मेरा अनुज क्या बोल रहा है। और आज उसी चेहरे के साथ अगर अनुपमा के पास वापस जाना चाहता है तो जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। क्यों, उसकी एक लाइफ है, अब वो जी रही है, अपनी सेटलमेंट के साथ जी रही है, गरीबी में जी रही है, जैसे भी जी रही, खुश जी रही। क्यों जा रहे उसकी खुशियों को खराब करने। अपनी बेटी है तुम्हारे पास, श्रुति से शादी होने वाली है, रहो अपने जीवन में, क्यों इस डबल फेज में रहना। इतनी तो कम से कम क्लैरिटी रखो, बिजनेसमैन हो, एक एक चीज तुम्हारी दिखाती है कि तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, दोबारा तुमने एक अच्छा बिजनेस सेट कर लिया है, तो क्यों फिर मरे जा रहे हो अनुपमा के पीछे। तो ये प्यार जो है कहीं ना कहीं आद्या आती है सामने तो नीचे चला जाता है। यहीं पे अनुज को काम करना है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अनुपमा से वो बात करेगा, सवालों के साथ नहीं, प्यार के साथ। क्योंकि जब प्यार के साथ बात करेगा तो सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। अगर फिर से ऐसे ही सवालों का पिटारा लेके अनुपमा के सामने जाएगा तो ये दूरियां, जो पहले से ही इतनी दूरियां बन चुकी हैं कि डाइवोर्स तक की बात हमें सुनाई दी है देविका से, तो ये दूरियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी। पहले तो वो मिले नहीं थे 5 साल, जो हमें बताया गया है, बट अगर वो मिलते हैं और फिर से उसी कलेश के साथ मिलते हैं तो ये तो भैया गड़बड़ वाली बात है। तो अब यही देखना है मुझे कि अगर आद्या साथ में होती है, आप भी डेफिनेटली देखना चाहेंगे, तो अनुज का चेहरा ये वाला होगा जो आज अनुज ने दिया है हमें। अगर वो अकेला होता है तो अनुज वो होगा जो अनुज अकेले में अनुपमा से बात करता है, या फिर दोनों का मिक्सचर होके ही सामने जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ी ही सच्चाई है कि हम ख्यालों में बहुत कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम ही अनुपमा है और हम ही अनुज है। मगर जब एक्चुअली बॉडी वाइज हम एक दूसरे के सामने आते हैं, फिजिकली आमने सामने आते हैं, तो 2 दिमाग 2 दिल होते हैं। तो वो कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं वो वही सीन बता सकता है। मगर अनुज के लिए मेरा ये जरूर है कि आज जिस तरह अनुज ने कहा है कि छोटी के अलावा, छोटी ही मेरी सब कुछ है, जो भी कहा, तो अब अनुपमा की जगह तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ में रही नहीं है, तो फिर क्यों अपना ये वाला चेहरा लेके उसको वापस से तड़पाने जा रहे हो। मुझे ये कहना था, आज मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ इस बात को देख के। तो आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.